नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप में कुछ नया बदलाव हुआ है? क्या आपने पुराने साल के साथ अपनी पुरानी अनहेल्दी आदतों को भी बाय बाय बोल दिया है? आज वीडियो में जानेंगे हमारी वे गलत आदतें जिन्हें हम समझ नहीं पाते और जो हमें बीमार बनाते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन आदतों को छोड़ नया वर्ष स्वस्थ रूप में बिताएं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका द वायरल आयुर्वेदा शो में, जहां हम डिस्कस करते हैं आयु को हेल्दी और लंबी किस तरह बनाया जाए। आज बात कर रहे हैं नए साल के नए रिवॉल्यूशन पर, ऐसी आदतें जिसे बदलना जरूरी है। पहली आदत, अधिक मात्रा में किया जाने वाला भोजन। अक्सर व्यक्ति स्वाद के चक्कर में भूख से ज्यादा भोजन कर लेता है, लेकिन हमारी जठराग्नि उतना ही पचाती है जितनी उसकी क्षमता है और जितनी जरूरत। फिर बचे हुए आहार का पाचन होता नहीं है और वो शरीर के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं तो कम ही खाता हूं, लेकिन ऐसे लोग भोजन कम लेकर भोजन करने के 3 घंटे के अंदर कुछ स्वीट्स लेते हैं या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं या कुछ एक चॉकलेट भी खा लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आदत भी अति भोजन ही कहलाती है। सही नियम यही है कि जब हम भोजन करने बैठे तो उसके 3 से 4 घंटे बाद ही कुछ सेवन करें, क्योंकि नॉर्मली हम जो भोजन करते हैं वो 3 से 4 घंटे में पचता है। इसीलिए इस बीच आप जो भी खाओगे वो आपके शरीर के लिए एक्स्ट्रा होता है और जो आपके स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता है। दूसरी आदत है गुरु भोजन, मतलब पचने में जो भारी हो, मतलब जो आपके पाचन मशीन के वर्कलोड को बढ़ा देता हो। जैसे 31st की पार्टी में लिया गया फास्ट फूड, नॉन वेज, ये सब आपकी डाइजेशन मशीन के लिए नॉर्मल नहीं है और ऐसे में वो मशीन खराब होकर उसका फंक्शन कम हो जाता है और उसके बाद आप नॉर्मल खाना भी खाओगे तो आपकी डाइजेशन मशीन उसको पचा नहीं पाती है। तीसरी आदत, रुक्ष, शीत और बासी भोजन को लगातार सेवन करना। जो भी खाने की चीजें रुक्ष होती है, ड्राइनेस करती है, जो चीजें बहुत समय की बनी हुई है, जो भोजन अग्नि पर पकाकर सेवन किया जाता है, ऐसे भोजन को बिना गर्म किए या गर्म करने के काफी देर के बाद सेवन करना। जो ठंड पदार्थ होते हैं, ठंड मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो या जूस हो या कच्चे फल या सब्जी, इन सब का रोज या बार बार सेवन करने से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। और एक बात, प्रोटीन वाली चीजें भी रुक्ष होती है, इसीलिए जो व्यक्ति अलग से केवल प्रोटीन लेते हैं उनका वात बढ़ता है और शरीर का फैट लूज होता है। लेकिन लगातार प्रोटीन लेने से जॉइंट्स के फ्लूइड नष्ट होते हैं, ड्राइनेस बढ़ने लगती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ज्यादा प्रोटीन लेना भी खुद के साथ खिलवाड़ करना होता है। चौथी आदत, कब्ज करने वाले भोजन या लाइफस्टाइल। अभी तक जो भी बातें बताई, अगर वो आप रोज सेवन करते रहे तो वो कब्ज और आपको अपच कर देता है। और जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, उनको भी पेट साफ न होने की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। तो हमेशा पेट साफ हो, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पांचवी आदत है विदाई भोजन, मतलब ऐसे आइटम जो शरीर में गर्मी बढ़ाए। महाराष्ट्र में ज्यादा विदाई भोजन का सेवन किया जाता है, जैसे सावजी भोजन, तीखे व्यंजन, मसालेदार भोजन। इनसे शरीर में विदाईपन बढ़ता है। छठवीं आदत, अपवित्र भोजन। जी, इस पर अब ध्यान दिया नहीं जाता है। भोजन साफ सुथरा हो, झूठा न हो, इसका ध्यान तो देना ही है, लेकिन उसको बनाते समय भी पवित्रता रखनी जरूरी होती है। और ये पवित्रता तन के साथ साथ मन की भी होनी चाहिए। बेमन से, क्रोध, दुखी या ईर्ष्या से बनाया या खाया हुआ भोजन शरीर ठीक से पचा नहीं पाता है। कई परिवार में भोजन बनाने के बाद उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। इसकी वजह क्या है आपको पता है? आप कहेंगे भगवान को भोग लगाना होता है इसीलिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ये बुद्धिमान थे और साइंस के साथ साथ प्रैक्टिकल व्यक्ति भी थे। इसीलिए वे साइंस को आस्था का रूप देकर लोगों से नियमों का पालन करवाते थे। उसी का एक उदाहरण है भोजन सेवन से पहले उसमें तुलसी पत्र डालना। तुलसी ये वायरस और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स को नष्ट करती है, कृमिघ्न है। इसीलिए भोजन को पवित्र करने के लिए तुलसी पत्र डाला जाता है। तो इस तरह शुद्ध और पवित्र भोजन का सेवन आपको करना शुरू कर देना चाहिए। और अब 7वां वचन और अंतिम वचन है विरुद्ध भोजन न करना। विरुद्ध भोजन मतलब किसी अन्न को उसके विपरीत गुण वाले अन्न के साथ सेवन करना, जिससे शरीर में आमविष तैयार होकर इम्यूनिटी कम कर देता है और कई बीमारियों को न्योता भी दे देता है। आयुर्वेद में ऐसे 18 तरह के विरुद्ध भोजन बताए हैं जिसको हमें अवॉइड करना होता है। इस पर डिटेल चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे, लेकिन
अभी कुछ बहुत कॉमन विरुद्ध भोजन के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे दूध के साथ नमक या खट्टी चीजें खाना, शहद को गर्म करके सेवन करना, दूध को फलों के साथ खाना, दूध मछली के साथ खाना, गर्म मैदे के नाश्ते पर सॉस डालकर खाना। ये आजकल बहुत कॉमन विरुद्ध भोजन हम सेवन करते हैं, जिसे न करें तो हम बीमारी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये 7 वचन हैं जिसे नए साल पर जरूर फॉलो करना शुरू करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक साथ बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।